प्रयागराज में दबंग भूमाफियाओं के द्वारा खुलेआम आतंक बरपाया जा रहा है। ये दबंग एक परिवार को पुरखों की पुश्तैनी जमीन में जबरन कब्जे को लेकर परेशान कर रहे हैं। वहीं पिता की मृत्यु के बाद 2 साल तक इंसाफ की गुहार के लिए दर दर भटकने के बाद दो बहन निराश होकर 5 दिन से सिविल लाइंस थाना अंतर्गत धरना स्थल पर न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे भूख हड़ताल करते हुए जन आंदोलन करेंगे। इस बात की सूचना मिलने के बाद कांग्रेस युवा प्रदेश महासचिव ने जाकर पीड़िता से मुलाकात की और उनको समर्थन देते हुए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही प्रशासन से बात करते हुए चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के भीतर मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम कांग्रेस के लोगों के साथ आंदोलन को बाध्य होंगे। आश्वासन दिया कि मैं चलकर कब्जा दिलाती हूँ एसडीएम सर के साथ आके और अन्य समस्याओं का समाधान करती हूँ। 17 तारीख को हम यहाँ से गए थे और 18 तारीख को हम इसीलिए नहीं आए और इसलिए हमने अनशन तोड़ा। लेकिन उसके बाद सर वहाँ जाकर भी मैडम ने वहाँ कुछ कार्य नहीं कराया और कोई भी समस्या का समाधान हमारी नहीं किया गया। इसलिए हम फिर से अनशन पे हैं और जब तक हम इस अनशन पे रहेंगे ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। तो हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, हमारी सरकार की यही मांग है। क्योंकि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पापा की शादी नहीं हुई है, ये दिखाकर हमारी संपत्ति पर कब्जा किया गया। 420 का मुकदमा होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और ना ही हमें न्याय दिलाया जा रहा है, ना ही हमारी ज़मीन पर हमें कब्जा दिलाया जा रहा है। कि भारत देश में एक तरफ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है भाजपा सरकार और बेटियां लगातार परेशान की जा रही हैं, कहीं प्रशासन के द्वारा, कहीं अपने परिवार के द्वारा, तो कहीं समाज के द्वारा। उसी कड़ी में ये 2 बेटियां लगातार 2 साल से न्याय के लिए भटक रही हैं। इनका नाम जो है वो हटा दिया गया था, मतलब ये ज़मीन में है, पैदा है, बावजूद इसके इनके चाचा द्वारा ये दिखा दिया गया था कि इनके पिताजी की शादी नहीं हुई थी और कोई बच्चे नहीं। सिर्फ ज़मीन को हड़पने को लेकर के 2 साल से दिखाया गया। 2007 में न्यायालय में आ गया कि नहीं, इनके पिताजी ने शादी की थी, 3 बच्चियाँ और 2 भाई थे। बावजूद इसके इनकी ज़मीन पे कब्जा नहीं मिल पा रहा है। जिस व्यक्ति द्वारा ये दिखाया गया उसमें कोर्ट का निर्णय आया कि 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तरह तरह से इनको परेशान किया जा रहा है, शौचालय नहीं बनवाया दिया जाता है, गांव में जब भी ये जाती हैं तो मारा जाता है। और अभी हमारे आने पे पता चला कि 5 दिन से आमरण अनशन पे हैं, कुछ भी यहाँ पे भोजन नहीं करती हैं, चाय नहीं पीती और पानी तक नहीं पीती हैं। हम लोग भी आमरण अनशन पे बैठते हैं तो पानी पीते हैं, ये लोग पानी नहीं पी रही हैं। और शर्म की बात है कि प्रशासन को एडीएम सिटी को सूचना होने के बावजूद इनकी सुध लेने प्रशासन से कोई नहीं आता है। 5 दिन अनशन पे बैठने के बाद व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, फिर भी इन बच्चियों की कोई सुध नहीं लेता है। इनको पुलिस आकर के रात में उठा करके घर पे फेंक देती है, फिर ये आती हैं सुबह यहाँ धरना देने। तो हम सभी लोग यूथ कांग्रेस के लोग आज आए थे, धरने पे बैठे, जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया उनके कार्यालय में, सीओ सुराव से बात किया है। अगर मामले का हल शांति से नहीं निकलता है तो हम सब उग्र प्रदर्शन को बाध्य होंगे और इन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए हम और हमारी कांग्रेस पार्टी माननीय प्रियंका गांधी जी की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो यहाँ आएंगी, इनको न्याय दिला करके रहेंगे। सीओ मैम आई थी जब 2 दिन हम धरने पे बैठे हुए थे, उसके बाद रात में आई थी 11 बजे। उन्होंने हमें कहा कि मैं एसडीएम सर को लेके आऊँगी और कब्जा दिलवाती हूँ और सभी समस्याओं का समाधान करती हूँ। सर उसके बाद वहाँ पे गई थी मैम, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर 420 का मुकदमा है उन लोगों के ऊपर, उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड कर रखा है, उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, गलत चार्जशीट लगाई गई है सर अश्विनी दरोगा द्वारा। हमने ये भी बताया गया, सीओ मैम को बताया, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। सर हम चाहते हैं हमें न्याय मिले और सही चार्जशीट लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए सर और हमें न्याय दिया जाए सर, हमें कब्जा दिलवाया जाए हमारे पापा की रजिस्ट्री वाली ज़मीन पर।